Hi friends, welcome to Commerce Gyan Misraji classes. And today we are going to talk about accounting treatment for workman compensation reserve as well as investment fluctuation reserve in various cases. So let me start with the first one, that is workman compensation reserve. Accounting treatment for, I am writing in short, WCF, Workmen Compensation Fund. Workmen Compensation Fund. मैं यहाँ इसे लिखूँगा WCF फॉर सेविंग द टाइम और WCR, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व. सो इसके जर्नल्स को जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि इसकी ज़रूरत क्यों है. We all know that when the business runs, there may be suddenly some accident may happen, and with that particular accident, there may be some casualty. तो ऐसे में जो कैजुअल्टी आएगा, इस कैजुअल्टी के कारण हो सकता है किसी एम्प्लॉयज़ का हाथ कट गया या कुछ वगैरह वगैरह, तो ऐसे में कुछ लॉसेस क्रिएट हो जाता है. अब क्वेश्चन ये उठता है कि दिस लॉसेस should be compensated from which fund. तो उसके लिए बिजनेस क्या करता है, एक वर्कमैन कंपनसेशन फंड का निर्माण करके रखता है. और ये वर्कमैन कंपनसेशन फंड क्या करता है, ऐसे सिचुएशन में बिजनेस को हेल्प करता है मॉनेटरी और फिनेंशियली. कहने का मतलब वर्कमैन कंपनसेशन फंड कहीं ना कहीं क्लेम से जुड़ जाता है. तो अगर क्लेम है तो सिचुएशंस क्या होगा, रिजर्व के लिए या फंड के लिए भी चेंज होगा. तो पहले सिचुएशन में अब आते हैं, अज्यूम करते हैं केस वन में अज्यूम करते हैं देयर इज नो क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन. तो अगर कोई क्लेम नहीं है तो ऑब्वियसली यहाँ पार्टनर्स को फुल बेनिफिट मिलेगा, फ्री रिजर्व का कॉन्सेप्ट आ जाएगा. ऐसे में पार्टनर्स इस पूरे रिजर्व का लाभ उठा पाएंगे एंड दे विल डिस्ट्रीब्यूट इन देयर कैपिटल. तो ऐसे में जो जर्नल होगा WCF और WCR व्हाटएवर, ये क्या हो गया, डेबिट हो गया विथ फुल अमाउंट ऑफ रिजर्व. टू क्या लिखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट. ये हो गया केस वन. अब बात करते हैं केस टू, जहां पे काफी केसेस आ सकता है. व्हेन देयर इज क्लेम. सो अब अगर क्लेम है तो क्लेम आने की सिचुएशन में हमारे पास तीन सिचुएशन पैदा हो सकता है. पहला तो ये कि जो क्लेम है WCR या WCF, उस क्लेम से हमारा जो रिजर्व पड़ा हुआ है वो क्लेम से ज़्यादा है. एक ये सिचुएशन हो सकता है. दूसरा सिचुएशन हो सकता है कि जो हमारा वर्कमैन कंपनसेशन फंड है और जो हमारा क्लेम है, दोनों का वैल्यू क्या हो गया, आपस में बराबर हो गया. और तीसरे सिचुएशन की अगर बात करें तो यहाँ वर्कमैन कंपनसेशन फंड शॉर्ट पड़ जा रहा है कैजुअलिटी के सामने, मीन्स क्लेम क्या हो गया, यहाँ पे ज़्यादा हो गया. तो इन तीनों सिचुएशंस में जर्नल क्या होगा, ये जानने की ज़रूरत है. तो फर्स्ट सिचुएशन तो फिर भी ठीक है. फर्स्ट सिचुएशन क्या कहता है कि जब क्लेम कम है, रिजर्व ज़्यादा है. तो एज्यूम करते थोड़ा देर के लिए कि हमारा रिजर्व कितना 30 और क्लेम हुआ है 20. तो अगर पूछा जाए कि हाँ हमारे फंड में वैल्यू था 30,000 और क्लेम हुआ कितना वर्कमैन कंपनसेशन के लिए 20,000, तो हमारे पास अभी भी कितना बचा हुआ है, तो ऑब्वियसली 10,000. अब ये 10,000 किसका हुआ, तो ऑब्वियसली पार्टनर्स कैपिटल का. ठीक है, कहने का मतलब पार्टनर्स कैपिटल में जो वर्कमैन कंपनसेशन फंड का अमाउंट ट्रांसफ़र होगा वो होगा सिर्फ और सिर्फ
10,000, तो 20 के लिए क्या, तो वो 20 क्या हो गया, एक तरह से फॉर्म के लिए लाइबिलिटी हो गया। सो जर्नल हो गया वर्कमैन कंपनसेशन फंड डेबिट, अज्यूम करते हैं 30,000 था, टू क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, ये कितना है भाई, तो ये था हमारा 20,000, टू व्हाट, पार्टनर्स कैपिटल, तो ये पूरा प्रॉफिट हो गया पार्टनर्स कैपिटल के लिए, जो वैल्यू क्या बच गया। तो ये हो गया फर्स्ट सिचुएशन। अब बात करें सेकंड सिचुएशन में, तो यहाँ अज्यूम करते हैं वर्कमैन कंपनसेशन फंड है 20 और क्लेम भी हुआ सेम। तो अगर पार्टनर्स कैपिटल के लिए क्या बचा पूछे, तो ऑब्वियसली कुछ भी नहीं, मीन्स पूरा का पूरा अमाउंट कहाँ चला गया, क्लेम में। तो यहाँ जर्नल हो जा रहा सिंपल सा, वर्कमैन कंपनसेशन फंड डेबिट, हाउ मच 20, टू क्या, टू हो गया क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, हाउ मच 20,000। अब अगर बात करें इन केस ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन फंड इज लेस देन क्लेम, तो ये सोचने वाला बात है। अज्यूम करते हैं कि हमारा फंड है 10,000 का, बट क्लेम कितना हो गया 15,000। तो इतना तो समझ में आ रहा है कि वर्कमैन कंपनसेशन फंड में मेरा पड़ा हुआ है 10,000 और हमको क्लेम हुआ है, क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन कितना 15, देन व्हाट अबाउट दिस 5,000। तो ये 5,000 क्या हो गया, पार्टनर्स के लिए लॉस हो गया, और ये लॉस को क्या करना होगा, उनके कैपिटल अकाउंट या उनका जो प्रॉफिट होगा उनसे फ्यूचर में एडजस्ट कर देना होगा। सो नॉर्मली हम जानते हैं कि जब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है तो उस समय फिर से एसेट्स और लायबिलिटीज़ का रीवैल्यूएशन किया जाता है। सो ऐसे में जो भी वैल्यू घटता बढ़ता है उसको हम एक अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो वहाँ पे पार्टनर से जुड़े हुए जितने भी प्रॉफिट्स एंड लॉसेस हैं उनका एडजस्टमेंट वहाँ हो जाता है। तो ऐसे में जो भी यहाँ पे लॉस ऑकर्ड हुआ 5,000 का, इसको भी हम क्या करेंगे, उसी रिवैल्यूएशन में क्या ट्रांसफ़र कर देंगे। सो यहाँ पे डेबिट कर दिए रीवैल्यूएशन व्हाट अकाउंट, तो ये हो गया क्या, एक तरह से लॉस। अब लॉस हुआ है तो लॉस के कारण क्या घट जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल। सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट व्हाट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, वो जो 5,000 था। तो आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। और ये जर्नल उस समय करने का ज़रूरत नहीं होगा जब और भी बहुत सारे आइटम्स है रिवैल्यूएशन से जुड़े, क्योंकि वो सब आइटम्स भी वहाँ चल जाएगा। सो नेट इफेक्ट आपको मिल जाएगा वेदर देयर इज़ प्रॉफिट और लॉस। सो यहाँ एज्यूम कर रहे हैं और कोई आइटम नहीं है। सो रिवैल्यूएशन का जो भी लॉस था वो लॉस के कारण क्या हो गया, उनका कैपिटल से क्या एडजस्ट कर लिए हैं। सो दिस इज़ द होल कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट वर्कमैन कंपनसेशन फंड इन वेरियस सिचुएशंस। ये याद रखना बहुत ज़रूरी है इन केस ऑफ व्हाट एडमिशन ऑफ पार्टनर का बात करें या रिटायरमेंट का बात करें या डेथ के केस में। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे दैट इज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो इसे भी देखते हैं कैसे होगा। अब बात करते हैं फॉर द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, जिसे हम लोग शॉर्ट में मान के चल रहे IFR। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, जिसे हम लोग डिनोट कर रहे हैं IFR। ठीक है, अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है, तो हम लोग जानते हैं कि इन्वेस्टमेंट का जो वैल्यू है वो एज पर मार्केट सिचुएशन घटता बढ़ता रहता है।
सो अपने इन्वेस्टमेंट को बचाने के लिए, उसके जो फ्लक्चुएशन है उसके कारण लॉस ना हो जाए, उसको बियर करने के लिए या उससे बचने के लिए बहुत सारे बिजनेस क्या करते हैं, एक फंड तैयार करते हैं, दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो वेरियस केसेस में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पे भी जो इंक्रीज और डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ क्या मार्केट है, उसका इम्पैक्ट डायरेक्टली क्या पड़ता है, इस रिजर्व पे पड़ता है। तो देखते हैं कि हर एक सिचुएशन में आईएफआर का जो जर्नल है वो कैसा होगा। अज्यूम करते हैं यहाँ इन्वेस्टमेंट है, ये इन्वेस्टमेंट है। अब इन्वेस्टमेंट का क्या एक बुक वैल्यू होता होगा और एक मार्केट वैल्यू होता होगा। तो हम मान के चलते हैं पहले सिचुएशन में देयर इज नो चेंज इन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो ये हो गया पहला सिचुएशन जो हमारे दिमाग में चल रहा है कि एक तो हो सकता है कि इन्वेस्टमेंट का कोई चेंज नहीं हुआ वैल्यू। दूसरा मान के चलते हैं कि देयर इज द चेंज इन व्हाट मार्केट वैल्यू। अब चेंजेस को लेके बात करें तो एक तो हो सकता है कि मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या हो रहा है, मार्केट में गिर रहा है। और दूसरा सिचुएशन हो सकता है कि मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ऐसे में क्या हो रहा है, ऐसे सिचुएशन में क्या हो रहा है, एमबी इज व्हाट लेस देन बुक वैल्यू। क्यों, मार्केट वैल्यू घट रहा है। और यहाँ क्या है, मार्केट वैल्यू इज ग्रेटर देन व्हाट बुक वैल्यू। सो यहाँ एम बी से क्या है, मार्केट वैल्यू, और बी वी से दिखा रहे हैं क्या, बुक वैल्यू। सो बुक वैल्यू मीन्स जो एग्जिस्टिंग उसका पहले से वैल्यू है। तो पहला सिचुएशन तो न्यूट्रल है भाई, उसको किसी से कोई मतलब ही नहीं है, कुछ चेंज नहीं हुआ। तो अब कुछ चेंज हुआ ही नहीं है तो रिजर्व जो पड़ा हुआ है वो तो फ्री हो गया। सो इट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द पार्टनर्स। तो ऐसे में हम जो जर्नल पास कर रहे हैं दैट इज सिंपल, आईएफआर डेबिट टूवर्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट एज पर सिचुएशन। अब बात करें मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट जो डिक्लाइन कर रहा है, तो यहाँ जो डिक्लाइन कर रहा है यहाँ पे भी 3 चेंजेस हो सकता है। पहला हुआ क्या, मार्केट वैल्यू इज, पहला जो सिचुएशन हो सकता है कि जो चेंजेस इन वैल्यू जो है उसका वैल्यू और जो आईएफआर का वैल्यू है वो आपस में क्या है, सेम है। दूसरा सिचुएशन मान के चलते हैं कि चेंजेस इन वैल्यू जो है वो आईएफआर के वैल्यू से क्या है, ज़्यादा है। और तीसरा सिचुएशन मान के चलते हैं कि चेंजेस इन जो वैल्यू है वो आईएफआर के वैल्यू से क्या है, कम है। अब ये क्या चीज़ है, चेंजेस बोल रहा हूँ मैं। तो अज्यूम करते हैं यहाँ पे कि मार्केट वैल्यू जो है 50,000 है, ये अज्यूम कर लिए। सिचुएशन 1 में क्या हुआ, उसके पहले ये मान लेते हैं कि हमारा आईएफआर में बैलेंस कितना है, मान लेते हैं 20,000, ठीक है। आज के डेट पे मार्केट वैल्यू कितना है, 50। अज्यूम करते फर्स्ट केस में कि बुक वैल्यू था 80,000, तो हमारा इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कितना था, 80, लेकिन आज के डेट पे उसका वैल्यू कितना है, 50। तो अगर आपसे पूछे कितना वैल्यू घटा है, चेंजेस इन वैल्यू, तो डिक्रीज बाय कितना, 30,000। और हमारा आईएफआर कितना है, सॉरी
यहाँ एज्यूम कर ले रहे हैं कि बुक वैल्यू हमारा कितना है 70,000। तो अब सिचुएशन क्या आके खड़ा हो जा रहा है, जो चेंजेस इन वैल्यू है वैल्यू हमारा घट जा रहा है कितना 20,000। जो चेंजेस आया पहले था 70, आज के डेट पे उसका वैल्यू 50 और हमारा रिजर्व में कितना है 20। सो हमारा रिजर्व का ताकत कितना है कि अगर 20,000 तक का लॉस होता है तो इट कैन बियर। तो यहाँ क्या हो रहा है, पूरा का पूरा लॉस जो हो रहा है इन्वेस्टमेंट में चला जा रहा है उसको बियर करने के लिए। तो यहाँ पे IFR डेबिट तो हो रहा है बाई 20,000, बट ये जो वैल्यू है इसके कारण इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कितना घटा हुआ है 20,000। इसको ये क्या कर देगा, कंपनसेट कर देगा। कहने का मतलब ऐसे सिचुएशन में पार्टनर्स के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। नेक्स्ट सिचुएशन में जब बात करें, अज्यूम करते हैं कि यहाँ बुक वैल्यू कितना है 80, तो मार्केट वैल्यू है 50, बुक वैल्यू हो गया 80, तो चेंजेस इन वैल्यू कितना हो जाएगा 30। IFR कितना है मेरा सिर्फ 20। तो ऐसे में क्या होगा, IFR तो डेबिट होगा एज यूजुअल, कितने से भाई 20 से, बट इन्वेस्टमेंट में कितना से वैल्यू घटा है, कितना से डिक्लाइन किया 30 से। तो यहाँ 10,000 का एक ऑटोमेटिक लॉस आ जा रहा है। तो अगर कोई लॉस यहाँ आएगा, अगेन इन्वेस्टमेंट क्या एक एसेट्स है तो रीवैल्यूएशन हो रहा है, तो रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़, इसका जो भी वैल्यू होगा वो कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट में। तो यहाँ हम धीरे से क्या लिख देंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो जो भी लॉस अगर आया कुछ तो वो रीवैल्यूएशन में ट्रांसफ़र हो गया। और इसके लिए यहाँ एक और जर्नल लिख देंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टूवर्ड रीवैल्यूएशन अकाउंट। कितने अमाउंट से 10,000 से। नेक्स्ट अगर बात किया जाए चेंजेस इन वैल्यू इज लेस देन IFR, तो यहां मान के चलते हैं कि बुक वैल्यू जो है अज्यूम करते 60 है, तो मार्केट वैल्यू था हमारा 50, अब बुक वैल्यू है 60, मीन्स चेंजेस इन वैल्यू कितना है 10। ठीक है, IFR हमारा कितना था 20। सो IFR को जब डेबिट कर रहे हैं 20,000 से टू इन्वेस्टमेंट, जो वैल्यू घटा कितना घटा है भाई 10,000, फिर भी एक बैलेंस यहाँ पे बच जा रहा है। तो ये कौन बांट लेगा, पार्टनर्स वर्ड कैपिटल और करंट। तो ये हो गया किसके केस में, अगर मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या हो घटेगा। अब बात करते हैं जस्ट ऑपोजिट, चेंजेस तो हो रहा है मार्केट वैल्यू में लेकिन इन्वेस्टमेंट का वैल्यू क्या हो जा रहा है, बढ़ रहा है बुक वैल्यू से। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अज्यूम करते हैं कि मार्केट वैल्यू हमारा है, मार्केट वैल्यू है 80,000 और बुक वैल्यू हमारा है वर्ड 60,000 और IFR वही है, IFR सेम ही पकड़ते हैं कितना 20,000। तो मार्केट वैल्यू आज के डेट पे 80 हो गया इन्वेस्टमेंट का, जबकि पहले से इसका वैल्यू था 60,000। मीन्स इन्वेस्टमेंट क्या हुआ, बढ़ गया बाई हाउ मच 20,000। तो यानी कि पार्टनर्स को इनडायरेक्टली यहाँ क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। दूसरी तरफ जो IFR का बैलेंस था 20,000 का, वो बचा हुआ पड़ा रह गया। क्यों, इट विल नॉट बी यूटिलाइज बिकॉज देयर इज नो फॉल इन द वैल्यू ऑफ मार्केट। सो ऐसे में सबसे पहले तो जो IFR पड़ा हुआ उसको बांट देंगे किसमें, पार्टनर्स में। दैट इज सपोज 20 था, टू पार्टनर्स वर्ड कैपिटल और करंट। सेम 20 को हम लोगों ने क्या किया, बांट दिया। अब बात करते हैं रीवैल्यूएशन, अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट को लेके। तो यहाँ क्या हुआ, वैल्यू बढ़ा है, तो जब वैल्यू बढ़ेगा किसी एसेट्स का तो इट विल बी ट्रांसफर टूवर्ड रीवैल्यूएशन। तो ऐसे में जर्नल क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू वर्ड रीवैल्यूएशन। हाउ मच 20,000 बढ़ा है और ये रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हो जाएगा पार्टनर्स के लिए। सो क्या, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट
20,000 टूवर्ड पार्टनर्स कैपिटल। तो ये हो गया फुल कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट IFR। तो इससे रिलेटेड जो जर्नल्स है, अकाउंटिंग जर्नल्स, अगर आपको याद करना हो तो मैं इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एज ए PDF दे दूंगा, एक लिंक, वहाँ से आप डाउनलोड कर लें और आप आराम से इसे याद भी कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट व्हाट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एंड IFR, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ठीक है, तो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं जिससे दोनों का कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्या हो जाए, हमारा क्लियर हो जाए। सो व्हाट इज़ द क्वेश्चन? क्वेश्चन में बोल रहा है कि ABC 3 पार्टनर्स है जिनका रेशियो था 3:2:1 और वो लोग डिसाइड किए हैं कि 4:3:2 हो जाएगा विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020। लायबिलिटी में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पहले से 60। जर्नल बोल रहा है इन केस ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो मैं फॉर्मेट नहीं कर रहा हूँ, केस ए का अगर बात करें तो क्या लिखा है, देयर इज़ नो इन्फॉर्मेशन। तो ऐसे में जो रिजर्व पड़ा हुआ है बैलेंस शीट में पूरा का पूरा कौन बांट लेगा, पार्टनर्स। तो ऐसे में जो जर्नल पास करेंगे, WCR डेबिट कितना था भाई, 60 टू A's कैपिटल अकाउंट टूवर्ड B's कैपिटल अकाउंट टूवर्ड C's कैपिटल अकाउंट। रेशियो में बांट देंगे ओल्ड रेशियो में। सो 30,000, 20,000 एंड 10,000। अब आते हैं सेकेंड केस में। सेकेंड केस में क्या है, क्लेम है 24 का, हमारा रिजर्व कितना है 24 का। कोई कंफ्यूज नहीं होना है, कोई भी केस है WCR को चुपचाप क्या करो, डेबिट करो, वर्कमैन कंपनसेशन डेबिट कर दो। किस अमाउंट से, फुल अमाउंट से। थोड़ा स्पेस छोड़ दो। टू क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन कितना है भाई, 24। देखो ऑटोमेटिक एक बैलेंस बच रहा है कितना, 36 का। तो ये 36 किसको मिलेगा, इन तीनों को। तो इन तीनों में इसको क्या कर देना है, बांट देना है। सो लिखेंगे टू A's कैपिटल अकाउंट 36,000 इंटू 3/6। टू B's कैपिटल, इसका हो गया 36,000 इंटू 2/6। और टू C's कैपिटल 36,000 इंटू 1/6। तो ये हो गया 6,000, 6,000, 12,000 एंड 18,000। ये तो हो गया सेकेंड सिचुएशन। केस 3 का अगर बात करें या सी का, तो वहाँ क्लेम है 60 मीन्स इक्वल्स टू रिजर्व। सो नो अमाउंट ऑफ रिजर्व विल रिमेन फॉर द पार्टनर्स। सो नॉर्मल जर्नल हो गया, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट कितना था 60 टू क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन कितना 60। और अगर लास्ट सिचुएशन का बात करें, फोर्थ सिचुएशन, या हमारा क्लेम कितना 75, रिजर्व कितना है 60। तो यहाँ पे क्या करेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट कितना है भाई 60। थोड़ा स्पेस छोड़ते हैं। टू क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, जब इसको हम पुट कर रहे हैं तो ये कितने का है 75। तो एक बैलेंस ऑटोमेटिक यहाँ आ जा रहा है। तो मैंने बताया था दैट इज़ लॉस शुड बी ट्रांसफर टू व्हाट, रीवैल्यूएशन अकाउंट। ब्रैकेट में समझाने के लिए लिख दे रहा है लॉस। अब ये लॉस किसको बांट दिया जाएगा, पार्टनर्स को। सो A's कैपिटल अकाउंट डेबिट, इनका कैपिटल क्या होगा, घटेगा। B's कैपिटल अकाउंट डेबिट, therefore C's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू what, रीवैल्यूएशन अकाउंट। सो रीवैल्यूएशन का तो वैल्यू है 15, ये हो जाएगा 15,000, इसका प्रोपोर्शन है 1/6। 15,000 इसका प्रोपोर्शन 2/6 और ये हो गया 15,000 इंटू 3/6।
सो कितना हो जाएगा, 3 से काटेंगे, सो 5, 2500, 5000 एंड 7000 व्हाट 500। तो ये हो गया क्या, एक सम बेस्ड है किसके ऊपर, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पे। अब देख लेते हैं सेम इसी तरह से आईएफआर के केसेस में क्या जर्नल्स होगा। तो अब करते हैं दूसरे सम में। दूसरे सम में हम लोग बात करेंगे इस क्वेश्चन के माध्यम से कि आईएफआर का इम्पैक्ट कैसे पड़ता है, ठीक है, अलग अलग सिचुएशंस पे। तो क्वेश्चन में लिखा है कि एबीसी 3 पार्टनर है जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उनका था 3:1 और वो चेंज कर रहे हैं इसको इक्वली 1 अप्रैल 2020 से। तो ये ऑब्वियसली न्यू रेशियो है। उनके बैलेंस शीट में लिखा हुआ आईएफआर जो हमारा एक रिजर्व है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, वो दिखा रहा है कितना है 30,000 और इन्वेस्टमेंट अकाउंट दिया है 5 लाख। दिस इज एट कॉस्ट। कॉस्ट मीन्स इसका ये बुक वैल्यू हो गया। बोला जर्नल एंट्री पास करो डिफरेंट सिचुएशंस में। तो सबसे पहला लिखा देयर इज नो इंफॉर्मेशन। सो केस 1 में आते हैं। केस 1 क्या दिया है, देयर इज नो इंफॉर्मेशन, देयर इज नो इंफॉर्मेशन। तो अगर इंफॉर्मेशन नहीं है मीन्स एज्यूम कर लेंगे कि उसका इन्वेस्टमेंट क्या हुआ, वैल्यू घटा बढ़ा नहीं है। तो ऐसे में फुल रिजर्व पार्टनर्स आपस में बांट लेंगे। तो जर्नल क्या हुआ, आईएफआर अकाउंट डेबिट टू व्हाट, टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट और टू सीज कैपिटल अकाउंट। सो आईएफआर का वैल्यू दिया 30,000 और रेशियो है 3:1, सो 6,000, 12,000 सो वैल्यू हो जाएगा 5,000, 10,000 एंड हाउ मच 15,000। ये हो गया केस 1। केस 2 क्या है, केस 2 में कह रहा है, केस 1 तो हो गया, केस 2 में मार्केट वैल्यू 5 लाख है। तो मार्केट वैल्यू 5 लाख है और दूसरी तरफ कॉस्ट इसका कितना है भाई, वो भी 5 लाख है, वो भी हमारा कितना है 5 लाख। सो कह सकते हैं देयर इज नो चेंज। तो जर्नल क्या होगा, सेम ही होगा। तो लिख नहीं रहे हैं, सेम एज अबव कर दिए हैं, ठीक है। अब आते केस 3 की तरफ। केस 3 में क्या है कि मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट है 4,88,000 और वैल्यू था हमारा कितना 5 लाख। मार्केट वैल्यू हो गया है 4,88,000 और कॉस्ट कितना है, एंड कॉस्ट है हमारा कितना 5 लाख। सो अगर बात करें चेंज इन वैल्यू तो चेंजेस कितने का है 12,000। ये वैल्यू क्या हुआ, डिक्रीज हुआ है, जबकि हमारा आईएफआर यहाँ कितना है 30,000। सो अभी भी 18,000 हमारे पास है। सो ऐसे में जर्नल क्या हो रहा है, आईएफआर अकाउंट डेबिट फुल 30,000, इसके बाद टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट जितने से वैल्यू घटा है, तो वैल्यू घटा हमारा कितना 12,000, 18,000 का वैल्यू बच गया है, तो जो वैल्यू बचा है वो बांट दिया जाएगा। सो टू एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल एंड टू व्हाट सीज कैपिटल। सो वैल्यूज हो जाएगा 18 को बांट देते हैं, 18,000 इंटू 3/6, 18,000 इंटू 2/6, 18,000 इंटू what 1/6, so 3,000, 6,000 and what 9,000। ये हो गया केस 3। अब आते हैं केस 4 में। केस 4 में क्या है, मार्केट वैल्यू है
4,46,000 जबकि था कितना 5 लाख, तो वैल्यू घटा है, कितने से घट गया वैल्यू, सो 5 लाख माइनस कितना 4,46,000, तो वैल्यू देख रहे हैं तो कितना आ जा रहा है 54,000 का। तो हमारा वैल्यू डिक्लाइन हो रहा है कितना 54,000 से। तो यहाँ जो चेंजेस आ रहा है वैल्यू का 54,000 का, दिस इज मोर देन व्हाट IFR, दैट इज 30,000, यही ना। तो ऐसे में जर्नल क्या होगा, IFR को तो डेबिट करेंगे फुल वैल्यू से 30,000 टू इन्वेस्टमेंट, जितना से वैल्यू क्या हुआ हमारा घटा है, सो इन्वेस्टमेंट घटा कितना है 54, सो एक 24,000 का लॉस क्रिएट हो गया जो कि ट्रांसफ़र हो जाएगा किस में, रीवैल्यूएशन अकाउंट में, ये हो गया लॉस। सो लॉस को ट्रांसफ़र कर देंगे उनके कैपिटल में। सो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट 24,000 इंटू 3/6, therefore B's capital account debit 24,000 into 2/6, so ये हो गया 8,000। C's capital account debit 24,000 into 1/6, so ये हो गया 4,000 to what, revaluation what account, कितना 24,000। ये हो गया केस व्हाट 4। अब बात करते हैं लास्ट केस को लेके। सो लास्ट केस में क्या है, केस 5। केस 5 में क्या है, वैल्यू जो है बढ़ गया 5,60,000, तो आज के डेट पे मार्केट वैल्यू है 5,60,000 और दूसरे तरफ कॉस्ट हमारा कितना 5 लाख। सो ऑब्वियसली देयर इज इंक्रीज ऑफ 60,000। सो वैल्यू घटानी है, सो IFR पूरा का पूरा हमारे हाथ में बच गया कितने का 30,000 का। सो पहले तो IFR हमारे हाथ में आया, तो IFR को बांट देंगे, IFR अकाउंट डेबिट टू व्हाट एज कैपिटल टू बीज कैपिटल और टू व्हाट सीज कैपिटल 30,000, सेम प्रोपोर्शन ओल्ड रेशियो में, सो 15,000, 10,000 एंड 5,000। अब बात करें दूसरे जर्नल का, तो 60,000 से क्या हुआ हमारा वैल्यू क्या हुआ है, एसेट्स का बढ़ गया है, तो इट शुड बी ट्रांसफर टू व्हाट रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो इसके लिए सेकंड जर्नल में क्या लिखेंगे हम, इन्वेस्टमेंट बढ़ा सो डेबिट होगा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट कितना 60,000 टू व्हाट रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो रीवैल्यूएशन अगर क्रेडिट हुआ तो दैट इज अ काइंड ऑफ प्रॉफिट, कितने का 60 का। अब ये 60 प्रॉफिट हुआ है तो पार्टनर्स कैपिटल इंक्रीज करेगा। सो ऐसे में थर्ड जर्नल जो पास करेंगे हम लोग, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 60,000 टू व्हाट एज कैपिटल अकाउंट to what B's capital account and to what C's capital account। ये 60 को हम लोग 3 to 1 में बांट दिए, that is 30,000, 20,000 and 10,000। So this is the whole concept of what investment fluctuation reserve in the various what cases। तो इन दो एग्जाम्पल्स के साथ हम लोगों ने समझा कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अलग अलग सिचुएशन में, उसी तरह इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अलग अलग सिचुएशन में कैसे उसका जर्नल हम पास करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वर्ड टॉपिक। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल कम विद द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, revaluation of assets and liability। So don't miss this video because this is the one of the base for the upcoming chapters। If you have a very good knowledge of revaluation, you are going to get a very good strength in the next coming chapter। For today, thank you. Have a nice day.